नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। डीयू में दाखिले का क्या है फॉर्मूला, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है और डीयू की करीब 71,000 सीटों के लिए 3 लाख से ज्यादा बच्चे रेस में हैं। तो अगर आप भी दाखिले की इस दौड़ में शामिल हैं तो एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ आपका हर कंफ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। आज प्रेफरेंस लिस्ट में करेक्शन और चेंजेस की लास्ट डेट है, इसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। 19 जुलाई को डीयू की पहली अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी होने वाली है। उससे पहले तमाम बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, उन्हीं पर आज हम एक्सपर्ट्स के साथ तफसील से चर्चा करेंगे। डीयू में दाखिले का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपको कैसे पता करना है कि किस कॉलेज किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल पाएगा, पहले राउंड में किन बातों का खास ख्याल रखना, और डीयू में मिशन एडमिशन से जुड़े हर पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल भी ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में ही 23 सीटों से ज्यादा एडमिशन करेगा। हालांकि नॉर्थ कैंपस कॉलेजों में ज्यादा एडमिशन नहीं हो पाएंगे। पहले राउंड में सामान्य वर्ग और SC ST सहित कैटेगरी वाइज सीटों का प्रतिशत भी तय होगा। तो हम आपको यह भी बताते चलें कि जनरल OBC EWS जो नॉन क्रीमी लेयर है, इन कैटेगरीज में 30% तक ज्यादा सीटें अलॉट की जाएंगी। SC और ST कैटेगरी के लिए 50% ज्यादा सीटें दी जाएंगी और यह व्यवस्था नॉर्थ कैंपस को छोड़कर अन्य कॉलेजेस में भी लागू होगी। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट 19 जुलाई से शुरू हो जाएगी, यानी कि पहली कट ऑफ 19 जुलाई को आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आवेदन का एक तय शेड्यूल है। हम आपको डीयू में आवेदन का शेड्यूल भी लगे हाथ बता देते हैं। तो तय शेड्यूल के मुताबिक डीयू की ओर से पहले कॉमन सिमुलेटेड रैंक घोषित किया जाता है, जो कि घोषित किया जा चुका है, और इसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से स्टूडेंट्स के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदलने का एक विकल्प रहता है। इसका मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन रहता है। ये विंडो 16 जुलाई यानी कि आज रात तक ही खुली रहेगी। तब तक आज आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। CSAS एलोकेशन की पहली लिस्ट 19 जुलाई को घोषित की जानी है। और अब आपको हम ये बता देते हैं कि सिमुलेटेड रैंक आखिर होता क्या है। दरअसल ये आवेदकों की असली रैंक नहीं है, बल्कि एक मॉक रैंक है जिसे डीयू ने संडे जारी किया था। और इस रैंक के जरिए एप्लीकेंट्स ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किस कॉलेज किस कोर्स में दाखिला मिलने की कितनी संभावना है। और इस रैंक से आप आइडिया आपको लग जाएगा कि स्टूडेंट्स को क्या उनका मनपसंद कॉलेज या कोर्स मिल रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं। यह भी याद रहे कि इसके लिए विंडो आज रात 11:59 तक ही खुली रहेगी, यानी कि आज रात 12 बजे से ठीक 1 मिनट पहले हर हाल में अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसे बदलकर उसे लॉक कर दीजिए और सेव जरूर कीजिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आकृति भाटिया, सोशियोलॉजिस्ट और एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेराडा हाउस की। जतिन चावला, करियर काउंसलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हैं किरोड़ीमल कॉलेज से, हमारे साथ स्टूडियो में है। और डॉक्टर हरिशंकर श्याम, एजुकेशनिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर आकृति, आपसे शुरुआत करूंगी। ये सिमुलेटेड लिस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल और बता दीजिए, होती क्या है? जी, तो ये जो बच्चों ने प्रेफरेंसेस भरे हैं उसके हिसाब से ये लिस्ट निकलती है और उनके जो जितने भी इनिशियल परफॉर्मेंस है उसके आधार पे ये एक मॉक लिस्ट निकलती है और इसी के आधार पे वो चयन कर सकते हैं कि उनको अपनी प्रेफरेंसेस अगर बदलनी है, रीऑर्डर करनी है, तो वो ये सब भी कर सकते हैं। तो उनकी प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है और परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। इस तरीके से ये कंबाइंड जो है फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो इन सब चीजों को मद्देनजर देख के रखा जाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर सत्येंद्र, ये कितनी एक्यूरेट या ऑथेंटिक होती है, कितना हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, या ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए, स्टूडेंट्स की एक हेल्प के लिए दी गई है? एक अंदाज़ा लगाने के लिए सिमुलेटेड रैंक होता है, जिसमें वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, कौन से कॉलेज उनको अलाउड हो सकते हैं, और उस हिसाब से वो अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने BCom ऑनर्स में SRCC भरा हुआ है, अब जो सिमुलेटेड रैंक है उसमें उनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उनके लिए एक चांस है कि वो कॉलेज का लिस्ट अपना जो प्रेफरेंस का दिया है वो रिवाइज कर सकते हैं, कोर्स रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि उनका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाए।
तो इसका एक चीज पर्पस और, क्या ये कॉलेज वाइज आपको बताता है? मतलब आपने जितनी प्रेफरेंसेस ली हैं, क्या उस तरह से आपको लिस्ट बताई जाती है कि आपका नंबर कहाँ तक है, या फिर एक जनरल होता है कि ह्यूमैनिटीज या फिर बीकॉम के लिए या फिर साइंस स्ट्रीम के लिए? अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग होंगे, क्योंकि जो कट ऑफ परसेंटाइल होता है वो तो अलग अलग ही होता है। तो उनको ये अंदाजा लग सकता है कि अब किस कोर्स में उनका सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो ओवरऑल जो सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में है, और कॉलेजेस में भी सीट्स का वेरिएशन होता है। तो उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कहाँ हो सकता है, और वो अपना प्रेफरेंसेस अभी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और वो रिवाइज आज जो 16 तारीख है उस तक कर सकते हैं, उसके बाद वो उसमें नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम इसी सिमुलेटेड लिस्ट पर ही थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं उस पर भी बात करेंगे। जितिन जी, आपके पास आते हुए, अब ये लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या इसके बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करना चाहिए या नहीं? थोड़ा करना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि अपनी जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं आप समझें। तो आपके प्रेफरेंस 3 कैटेगरीज, ड्रीम, रीच और सेफ। मतलब अगर मेरा सपोज सिमुलेटेड रैंक बीकॉम ऑनर्स की एसएससीसी की 12,000 है और रिया के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ रही 5,500, तो काफ़ी हमारे को पक्का पता है कि एसएससीसी तो नहीं हो पाएगा। फिर भी मेरा वो ड्रीम है तो मैं एसएससीसी लगे रहने दूंगा। मैं रीच में हिंदू कॉलेज का बीकॉम डालूंगा जिसकी 10,000 थी। मैं सेफ में किरोड़ीमल डाल दूंगा या रामजस डाल दूंगा, और उसके बाद एक और सेफ डाल दूंगा जिससे मुझे पता है कि मेरा कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। बट मैं उसी ऑर्डर में डालूंगा जिससे जैसे ही मुझे मिलेगा फिर मैं एक्सेप्ट करके आगे प्रोसेस में चला जाऊंगा। तो डेफिनेटली शफल करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड शफलिंग। तो आप अपनी लिस्ट को शफल कर सकते हैं। दूसरी बात, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि कई कोर्सेज हैं जो अभी छुपे हुए हैं। जैसे वोकेशनल कोर्सेज में भी आप कुछ मैनेजमेंट लिंक कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स का सबसे ज्यादा क्रेज है। मैं जितिन जी, इसी पर आगे हमें बहुत डिटेल में आगे जाना है, मैं उस पर भी आऊंगी कि ऑप्शंस फिर क्या क्या बचेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार प्रोफेसर सत्येंद्र आपके पास वापस आते हुए, क्योंकि जितिन जी ने कहा कि कोर्सेज की यहाँ पर बात हो रही है, कॉलेजेस की बात, जैसे उन्होंने एक एसआरसीसी का एग्जांपल दिया कि अगर वहां नहीं हो सकता, आपका रैंक 15,000 से ऊपर आ रहा है, तो आप ऑप्शनली उसको ऊपर रख के दूसरे कॉलेजेस रख सकते हैं। मैं यही सवाल सर चाह रही हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर दीजिए कि ये जो सिमुलेटेड लिस्ट है ये कॉलेज वाइज आएगी या कोर्स वाइज आएगी? नहीं, तो ये तो कोर्स वाइज ही आएगा। कोर्स वाइज उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कहाँ हो सकता है। जैसे आपका जो सिमुलेटेड रैंक है, तो पिछले साल का जो कट ऑफ एसआरसीसी का रहा है, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज का रहा है, या जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं, तो वहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये अंदाजा ही हो सकता है, ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हर साल जो परसेंटाइल है स्टूडेंट के या जितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं उस हिसाब से वो वेरिएशन होता है। तो ये ओवरऑल ही आता है। ठीक है, एक बार हरिशंकर जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर हरिशंकर श्याम, अब आपके पास आते हुए, सिमुलेटेड लिस्ट जारी हो चुकी है, कितने चांसेस, क्या, और दूसरी बात यह कि सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए है स्टूडेंट्स के, और एक और सवाल साथ ही साथ कि इस बार कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या चेंजेस करना चाहिए? नहीं, आप देखिए नवजोत, जिस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज मैं देख रहा हूँ, ईयर टू ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है, और ये बहुत अच्छा है जो सिमुलेटेड रैंक आता है। इससे कैंडिडेट को एक बात तो पता लग जाती है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, एक अंदाजा उसे मिल जाता है। और आप देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई कट ऑफ मेरी जो रैंक आ रही है और जो मैंने प्रेफरेंसेस दिए वो मुझे नहीं मिल सकता है, तो जैसा कि आज सत्येंद्र जी ने कहा, रात हमारे पास 12 बजे से 1 मिनट पहले तक वो रखते हैं कि हाँ भाई चांसेस है कि मैं उसको चेंज करूँ और मैं एक सेफर ऑप्शन तलाशूं। अगर मैं सेफर ऑप्शन तलाशता हूं तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी गलती क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब वो भरते हैं अपने प्रेफरेंसेस को, तो उनको ऑर्डर में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन काफी रहता है। अगर उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती है तो वो अपने अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हुए जो उन्हें अच्छा लगता है या उनके रेफरेंस ग्रुप ने जो बोला है उसके बेसिस वो फिल करते हैं। तो वो उनके पास अगेन मौका है कि सिमुलेटर रैंक के बेसिस पे अपने वो प्रेफरेंसेस को चेंज करें, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये बात हुई सिमुलेटेड लिस्ट की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन की रेस जबरदस्त रही है। यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025 का पहला डेटा जारी कर दिया है, और इसी डेटा के नतीजे भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं, जिसको लेकर आगे चर्चा हम करेंगे, क्योंकि उससे पहले ये आंकड़े दिखा देना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, जिसमें 48,336 छात्रों ने अप्लाई किया है।
दूसरे नंबर पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, इसमें 15,295 छात्रों ने अप्लाई किया है। तीसरे नंबर पर बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, जिसमें 12,722 छात्रों ने अप्लाई किया है। चौथे नंबर पर है बीटेक ऑनर्स मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज के लिए 10,584 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और पांचवें नंबर पर बीकॉम के लिए 8,939 लोगों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा टॉप 3 बीए कोर्सेज अगर देखे जाएं तो उसमें इस बार जो हॉट फेवरेट स्टूडेंट्स के बने हुए, जो उसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें है बीए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए 7,60,233, बीए इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो 3,88,407 और बीए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात की जाए तो 3,49,367 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो इस साल ड्यू में आई एप्लीकेशंस में अगर हम स्ट्रीम वाइज चॉइस की बात कर लें तो उसमें भी 58.89% एप्लीकेंट्स ह्यूमैनिटीज के हैं, जबकि 20.89% आवेदन बीकॉम से जुड़े, कॉमर्स से जुड़े छात्रों के हैं। इसके अलावा 20.22% स्टूडेंट्स ने साइंस से जुड़े कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है। और दिलचस्प बात यह रही है कि इस साल ड्यू एडमिशन 2025 में महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, फीमेल कैंडिडेट ज्यादा हैं। कुल 1,27,284 छात्राओं ने आवेदन दिए हैं, जो कुल आवेदनों में 53.06% है। वहीं 1,12,603 पुरुष उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जो कि कुल एप्लीकेंट्स की अगर तादाद देखी जाए तो उसमें 46.93% है। तो इसी पर एक बार चर्चा करते हुए जितिन जी अब आपके पास आते हैं। अब ये आप ही के इंटरेस्ट का, क्योंकि जो ऑप्शंस आप दे रहे थे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं जितिन जी बीकॉम से ही शुरू करूंगी, क्योंकि हॉट फेवरेट जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं वो बीकॉम के लिए आई हैं, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज और फिर उसके बाद साइंस स्ट्रीम आती है। तो बीकॉम ऑनर्स की अगर बात करें, कितने चांसेस रहते हैं? अगर हम इस हिसाब से एप्लीकेशन की काउंटिंग देखें तो इस हिसाब से तो ये है कि आपके 90+ होने चाहिए, तभी आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शंस क्या क्या बचेंगे? तो ये नहीं है कि भाई नॉर्थ कैंपस ही है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है। हम लोगों ने एक स्टडी की थी। हाँ, हम ये भी साथ साथ क्लियर करते जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा नॉर्थ कैंपस रहता है। तो और कई ऑफ कैंपस के कॉलेज भी अच्छे हैं, जैसे एलएसआर एक ऑफ कैंपस है। एलएसआर डज नॉट बिलोंग टू एनी कैंपस, सो एलएसआर इज अ गुड कॉलेज। ऐसे ही साउथ कैंपस में वेंकी का नाम सब बच्चों ने सुना होगा, मोतीलाल नेहरू का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस साइड में भगत सिंह कॉलेज का अच्छा नाम है, बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दयाल सिंह कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, और कुछ बच्चों की रैंक बिल्कुल ही लो होगी। मतलब सब लोग बड़ों, मतलब टॉप वाले रैंकर्स की बात करते हैं, बट जिनकी रैंक कम होगी उनके लिए भी चांसेस है। थोड़ा दूर मिलेगा श्यामलाल कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भागिनी निवेदिता। प्रॉब्लम ये कि बच्चों ने केवल 8-10 कॉलेजों के नाम ही सुने और सब उसी की होड़ में लगे हुए हैं। तो आप अपनी माइंड एक्सपेंड करो। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि बीकॉम ऑनर्स ही करना है, आपको बिजनेस रिलेटेड कोर्स करना है तो बीबीई है, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बी वोकेशनल में एडवर्टाइजिंग है, कुछ कॉलेजों में बी वोकेशनल एडवर्टाइजिंग है। बी वॉक में एचआर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। ऐसे ही साइंस के बच्चों के लिए पॉलीमर साइंस है, जो कि केवल एक कॉलेज में है, भास्कर आचार्य कॉलेज। तो अभी ना आपको थोड़ा सा अपने लिए सर्च करना पड़ेगा। ये मत करो एक हर्ड मेंटालिटी कि भाई सारे लोग बस कर रहे हैं तो हम उसी के में चले जाएं। बिल्कुल, थोड़ा सा तो अच्छी चॉइस है। मैं वही जितिन जी, आप सभी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं। हम पहले बीकॉम जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आप ऑनर्स के में नहीं जा सकते तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या, उसको लेकर एक बार बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर आकृति, अब आपके पास आते हुए अब बताइए ऑप्शंस क्या क्या बचती। उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सजेस्ट करेंगी, कॉलेज सिलेक्शन मेन होना चाहिए या कोर्स मेन होना चाहिए सिलेक्शन में? नवजोत जी, दोनों ही मैटर करते हैं, लेकिन आई थिंक कोर्स सिलेक्शन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, जिसमें एक लेवल ऑफ आपका इंटरेस्ट किस में है। जब आपको बीए की डिग्री मिलती है उस पर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होता है, उस पर कॉलेज नहीं लिखा होता है, कॉलेज का नाम। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे स्पेस में है तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, फेस्ट्स होते हैं, इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन्स, और न जाने कितने सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिससे आपको क्रॉस कॉलेज एक्सपोजर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कोर्स सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके पीछे भी अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताऊं तो 10th में मैं टॉपर रही थी, और फिर
मेडिकल साइंस मुझे बोला गया था कि आप चूज कीजिए क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, पर मैंने ह्यूमैनिटीज उस टाइम लिया, 2010 की बात है, जिसमें इकोनॉमिक्स, मैथ्स भी लिया था, लेकिन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे। और इन सब्जेक्ट्स में मुझे इतना रुचि थी कि मैंने वन ऑफ द सीबीएसई टॉपर्स में रही उसमें। तो उसके बाद मुझे एसआरसीसी में एडमिशन मिला, और उसमें भी मुझे लग रहा था कि शायद जर्नलिज्म और BMMC करके एक बहुत इंटरेस्टिंग आईपी कॉलेज में कोर्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात और मैसेज जो मैं ये कहना चाहूंगी वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज आज के दौर में, जब हम बात कर रहे हैं, अभी 15 साल बीत गए उस जमाने में, और आज की अगर मैं बात करूं तो एक शिफ्ट भी देखने को मिलता है। ये जो हम देख रहे हैं, जो आपने आंकड़े बताए कि स्ट्रीम्स लोग किस हिसाब से चुन रहे हैं, कॉलेजेस किस हिसाब से चुन रहे हैं, इसमें आज भी स्ट्रक्चरल और सोसाइटल रीजंस भी हैं। ज्यादा जो है आप देखोगे कि महिलाएं और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर ह्यूमैनिटीज, पेरेंटल प्रेशर भी उन्हें पुश करते हैं। आज भी ह्यूमैनिटीज को एक वीकर सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जब अगर पहले के मुकाबले देखें तो बहुत सारे एवेन्यूज और भी हैं। मैं एक छोटे सा आंकड़ा और भी शेयर करना चाहूंगी कि स्टडीज के अनुसार लगभग 86% ह्यूमैनिटीज के ग्रेजुएट्स प्राइवेट सेक्टर में भी हायर होने लगे हैं। और अगर आप देखें 60% अमेरिकन सीईओज के पास ह्यूमैनिटीज की बैकग्राउंड है। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह है आकृति, हम देख सकते हैं कि देखिए 58% स्टूडेंट्स ने इस बार ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है। प्रोफेसर सत्येंद्र, अब आपके पास आते हैं वही सवाल जो मैं जितिन जी से पूछ रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना कि वो बीकॉम ऑनर्स करें, अगर और ऑनर्स में देखिए हॉट फेवरेट इस बार ऑनर्स है, तो मान के हम चल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है, तो ऑनर्स अगर नहीं मिलता है तो उसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? जो स्टूडेंट ऑनर्स में अप्लाई किया है और उनका नहीं हो पा रहा है एडमिशन ऑनर्स कोर्स में, तो बीकॉम प्रोग्राम ले सकते हैं, प्रोग्राम कोर्सेज में जा सकते हैं। प्रोग्राम कोर्सेज का विंडो जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे कम्बिनेशंस होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो वो कोर्सेज भी हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो एक ओवरऑल जो यहाँ के फैकल्टी की क्वालिटी है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो डिबेट्स, डिस्कशन से लेकर के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, तमाम चीज़ों में आपके एक्सपोजर के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप निराश ना हो। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, अपने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेशन कर रखा है, तो उसके लिए भी सीट लगभग 10% सीट्स जो होती है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए होती है। आई थिंक उसका 25 तारीख से शायद शुरू हो रहा है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस तो उसका बाद में ही शुरू होता है। 19 तारीख से उनका ट्रायल हो रहा है, 19 से लेके, और 25 तारीख से स्पोर्ट्स वाले का ट्रायल हो रहा है। तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपका एक कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ तो आप वो तलाश करिए कि बीकॉम प्रोग्राम में ले लें, बीकॉम ऑनर्स नहीं हुआ तो बीए प्रोग्राम में ले लें, बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर आप अपने इंटरेस्ट को जरूर देखिए कि आप किस कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके करियर डेवलपमेंट के लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। जिस कोर्स में आप होते हैं उसमें मन लगा के पढ़ाई करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी होता है। कॉलेजेस मोर और लेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 69 कॉलेजेस हैं जहां अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स होते हैं। मोर और लेस जो है वो एक ही तरह की टीचिंग है, पेडिगॉगी है, फैकल्टी है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, सब, बस थोड़ा सा जो होता है वो एक्सपोजर का कैंपस कॉलेजेस में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर हरिशंकर आपके पास आते हुए ऑप्शंस भी बताते जाइएगा, और जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी आकृति भी बता रही थी कि, और ये जो आंकड़े हैं ये भी साफ तौर पर दिखा रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। बीकॉम हॉट फेवरेट आ जा रहा है, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज सेकेंड नंबर पर है, साइंस काफी पीछे जाके। आप देखें जैसे डॉक्टर आकृति जो उन्होंने कह दिया कि 60% जो सीईओज है वो कह रही है कि भाई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, तो इनकरेजिंग है। लेकिन आप मजे की बात देखें तो ट्रेंड में चाहे चेंज जरूर हो रहा हो, लेकिन आप देखें जैसे एआई जैसे सब्जेक्ट सब जगह आ रहे हैं। अब साइंस जो है कहीं ना कहीं स्पेस हर जगह ले रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपने कोर्सेज को काफी मॉडर्नाइज किया है। जैसे आप देखें कि संस्कृत में उन्होंने कोडिंग ऑफर किया है, एंड आप देखेंगे कि मैथ्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे कॉलेजेस में अब कंप्यूटेशनल मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा ध्यान देखेंगे तो आज के बच्चों के पास कोर्सेज के ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर से उनसे दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपने प्रेफरेंसेस को चेक करें। आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे यूजी कोर्सेज हैं, वो सारे ऑप्शंस का चुनाव करें। अगर उसको बढ़िया प्रेफरेंस नहीं मिलता तो आपके पास वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, क्योंकि एट द एंड बहुत सारे बच्चे
जो कोर्सेज आज वो करना चाहते हैं उसको वो जॉब से रिलेट करते कि एट द एंड ऑफ द डे उनका करियर बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो कोर्सेज काफी इंप्रूव्ड होते जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। अगर वो सही ढंग से चुनाव करते हैं तो बच्चों के लिए एक बहुत फैसला होगा। वो फिर से एक बार सारे कोर्सेज को ध्यान से देखें और अपने प्रेफरेंस को, आज उनके पास मौका फिर से है। नवजोत, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा वो जरूर इसके साथ बैठे और आज रात तक चेंज करें अपने प्रेफरेंसेस को। उनके पास ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, आज रात 11:59 तक आप अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। एक बार जितिन जी आपके पास आते हुए ये एक टिप्पणी मैं इस पर आपकी चाहूंगी, जो बच्चों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। हम एक समय था कि साइंस को बहुत अच्छा माना जाता था, ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे सब साइंस में जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा, अब 58% देख लीजिए ह्यूमैनिटीज है, बीकॉम है। ये जो ट्रेंड बदला है, इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? तो इससे ना हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि बच्चे, और हमने सीबीएसई के साथ भी काफ़ी काम किया। सीबीएसई के यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस हैं। तो 10th स्टेज में अभी भी बहुत सारी जगह बच्चों की प्रेफरेंस है कि भाई साइंस ले लें। तो काफ़ी बच्चा 10th में साइंस लेके 11th में या 11th के एंड तक उसे समझ में आ जाता है भाई साइंस में मेरा इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, एंड देयर फिर भी वो क्योंकि लिया होता है तो कंटिन्यू करते हैं और फिर शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरा बच्चे होते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्राई करते हैं, उसके बाद भी शिफ्ट कर जाते हैं। और तीसरे हैं जिन्होंने जानबूझ के लिया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है क्योंकि आगे मुझे लॉ करना है, पॉल साइंस लिया या लिबरल आर्ट्स या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स करेंगे, बीए प्रोग्रामिंग। इसी तरह से जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया वो लोग बीबीए भी ट्राई कर रहे हैं, आईआईएम्स के आईपी मैट के एग्ज़ाम देके भी ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सुखदेव कॉलेज का अभी हमारा नाम नहीं आया, लेकिन सुखदेव कॉलेज, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें बीएमएस है जो कि बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और कई कॉलेजेस के बीकॉम ऑनर्स से ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन क्योंकि सारी जनता वैसी सोच रही है तो वो एक ही साइड में सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इनका भी देखना चाहिए। मैंने पहले ही बताया बीबीई बहुत ही अच्छा कोर्स है। हाउ नॉलेज ऑफ इको कैन बी अप्लाई टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, काफ़ी कॉलेजेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बीबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सुखदेव कॉलेज में है। इट इज़ कॉल्ड बीबीए FNIA, अमेजिंग कोर्स विद अमेजिंग प्लेसमेंट। तो थोड़े जो छुपे हुए जेम्स हैं, मतलब हिडन डायमंड्स हैं, उसको तलाशेंगे तो और मज़ा आएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, आप बीकॉम भी कर रहे हैं, आप साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज करिए, अच्छी इंटर्नशिप करिए, ऑनलाइन यूडेमी से कोर्सेज, कोर्सेरा से कोर्सेज करिए। आप इंडिया की वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप हार्वर्ड का है, वो आप साथ साथ कर सकते हैं ना ऑनलाइन, आप उसके साथ साथ करिए। ऐसी साइंस का बच्चा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने NPTEL के कोर्सेज हैं जो IIT के प्रोफेसर्स के हैं। भाई आप BSc कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप NPTEL के कोर्सेज भी साथ साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी डिग्री को पावरफुल बनाइए। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करिए कि ये मेरा कॉलेज मिला है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा। ठीक है। चलिए हम एक बार टॉप कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक लिस्ट आई है। अब आपको टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में बता देते हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा होड़ रहती है स्टूडेंट्स में, या फिर हम कहें कि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो वहाँ पर पढ़े। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहा है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें 38,795 एप्लीकेशंस आई हैं। नंबर 2 पर हिंदू कॉलेज है जिसमें 31,901 आवेदन आए हैं। नंबर 3 पर हंसराज कॉलेज है, 15,902 एप्लीकेशन। नंबर 4 पर है सेंट स्टीफन कॉलेज, 12,413 एप्लीकेशन। और नंबर 5 पर मिरांडा हाउस जिसमें 11,403 आवेदन आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके से ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं और बच्चों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी बदलती जा रही हैं। हालांकि नॉर्थ कैंपस शुरू से हमेशा हॉट फेवरेट रहा है और आज भी हॉट फेवरेट ही है, लेकिन प्रोफेसर सत्येंद्र, जितिन जी बार बार ये कहते हैं और आप सब लोग भी इस बात को मानते हैं, एक क्रेज बच्चों में नॉर्थ कैंपस जाने का होता है, और आज भी ये आंकड़ा दिखा रहा है कि क्रेज नॉर्थ कैंपस का ही है। ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई नॉर्थ कैंपस नहीं जा पाता है तो बाकी कॉलेजेस के बारे में क्या राय है आपकी? बाकी कॉलेजेस जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है सारे, आप खुद KMC से हैं तो KMC का क्रेज भी बहुत रहता है जी, वहाँ अमिताभ बच्चन वहाँ से पढ़े हैं तो एक ये भी क्रेज रहता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, 69 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं। नितिन जी ने बताया कि बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड स्पेशलाइज कॉलेज हैं, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसी तरह से कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, बहुत गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है फॉर कॉमर्स के लिए। तो अपना इंटरेस्ट देखे, बहुत सारे भास्कराचार्य कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ साइंस की पढ़ाई के लिए स्पेशलाइज्ड है।
लेडी इरविन कॉलेज है, वहाँ पे होम साइंस से लेकर के न्यूट्रिशन और इस तरह के कोर्सेज हैं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही डाइवर्स है, डाइवर्स कोर्सेज हैं, डाइवर्स स्ट्रीम है। आपका एडमिशन अगर टॉप 5-10 कॉलेजेस में नहीं होता है तो आप लूज़र नहीं हैं। आप किसी भी कॉलेज में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एडमिशन ले लीजिए और वहाँ मन लगा के पढ़ाई करिए। और बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज होते हैं डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके, उसमें भी एडमिशन लेके अपने स्किल्स को बढ़ाइए, क्योंकि आज जो करियर रिलेटेड है, जो आपको जॉब मिलते हैं वो आपके स्किल इन्हांसमेंट पे मिलते हैं। तो जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे अपने स्किल्स को, उतना ज़्यादा आप एम्प्लॉयबल होंगे। हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनीज आती है। मैं रहा हूँ अपने कॉलेज में प्लेसमेंट सेल का कन्वीनर, तो मैं पूछता हूं कि बच्चे आखिर इतने टॉपर्स हैं थ्रू आउट, अच्छा डिग्री आप क्यों नहीं उनका सिलेक्शन करते हैं। और बहुत ही एवरेज स्कोर वाले वो कहते हैं कि हमें वैसे बच्चे नहीं चाहिए, टॉपर्स नहीं चाहिए, हमें वैसे चाहिए जो सीखने के लिए ईगर हों, जो अपना 100% डेडिकेट कर पाएँ। तो आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, उसी से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। किसी किरोड़ीमल कॉलेज में आपको या हंसराज कॉलेज में आपको संस्कृत ऑनर्स मिल जाए, उर्दू ऑनर्स मिल जाए, तो आपके इंटरेस्ट का नहीं है वो, तो आपका एडमिशन तो कैंपस कॉलेज में हो जाएगा, पर आपका एम्प्लॉयबिलिटी क्या है उसमें। फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये भी देखी गई है और बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि बच्चे मन चाहे कॉलेज के चक्कर में मन चाहे कोर्स छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर वही होता है, उसी दाखिले की दौड़ में वो लोग शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मन चाहा कोर्स नहीं मिला है। तो दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन दाखिले को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और ये कंफ्यूजन तब ज़्यादा शुरू हुआ जब सिमुलेटेड लिस्ट आई और उसके बाद जो सामने आई हैं चीज़ें, उसमें एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर लीजिए। लेकिन कंफ्यूजन यही है कि प्रेफरेंस लिस्ट चेंज की जाए तो कैसे ऑप्शंस क्या क्या बनते हैं। और जैसे हम आपको बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए आई हैं, जिसमें 48,336 छात्रों ने अप्लाई किया और दूसरे नंबर पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जिसके लिए 15,295 छात्रों ने अप्लाई किया। हमने बीकॉम ऑनर्स के ऑप्शंस आपको बताए। अब बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस के क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। वो छात्र जिनको लग रहा है कि उनका इसमें एडमिशन नहीं हो सकता, ऑप्शंस उनके पास क्या क्या। डॉक्टर आकृति आप ही से शुरू करते हुए, बीए पॉलिटिकल साइंस सेकंड हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है जी। इसमें नवजोत जी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए आज का दौर जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स और जो एप्लीकेशन बेस्ड डिसिप्लिन्स है उसका जमाना है। जैसा कि अभी सर ने बोला कि इवन ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को एआई, रोबोटिक्स और इस तरह के कोर्सेज और उसमें एथिक्स इन एआई तमाम चीजों को पढ़ाया जा रहा है। सिमिलरली मैं पीएचडी के एक सेमेस्टर आईआईटी बॉम्बे में थी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी करने गई थी। तो वहां मैंने देखा कि बीटेक के स्टूडेंट्स को कंपलसरी सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि एक तरह की एम्पैथेटिक, क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप की जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं और मैं बताना चाहूंगी ओवरऑल ह्यूमैनिटीज के बारे में 2 मिथ्स हैं उस स्ट्रीम के बारे में। पहला मिथ तो बात हो ही गई कि माना जाता है कि जो है वीकर बच्चे ही लेते हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि वो उसको चैलेंज करते हैं। दूसरा मिथ ये कि इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, मीडिया, सोशल वर्क, इवन एडवर्टाइजिंग, पीआर, मार्केटिंग, एचआर, रिसर्च, तमाम चीजों में जो है हायरिंग चल रही है ह्यूमैनिटीज के बच्चों की। और डेवलपमेंट सेक्टर की बात करूं तो ये अभी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। हाँ। और इसमें बहुत एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ रही है। तो बहुत सारे यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादा बच्चे जो हैं ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं। एक बार जितिन जी आपके पास आते हुए मैं सीधा चाहूंगी कि आप बच्चों के लिए ऑप्शंस बताइए। हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अपना करियर बनाए, तो क्या किया जाए? लिबरल आर्ट्स में जा सकते हैं। सबसे पहले तो पॉल साइंस में एक्सप्लोर करूंगा। मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाऊंगा, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अंबेडकर दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है और ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत अच्छी जानी जाती है। उसके बाद मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देखूंगा आसपास जो हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आईआर भी इंक्लूड करते हैं, बल्कि पीडीईयू है गुजरात में, बीए पॉल साइंस विद मेजर इन इंटरनेशनल रिलेशंस है वहाँ पर। तो मैं और ऑप्शन भी सोच के रखूँगा। लेकिन अगर मैं डीयू में ही सोच रहा हूँ तो मैं बीए प्रोग्रामिंग करूँगा। कुछ कॉम्बिनेशन जैसे मेरे को मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल रामानुजन में बीए करूँगा तो पॉल साइंस प्लस साइकोलॉजी मिल जाएगा।
इसी तरीके से स्टीफन्स में इंग्लिश प्लस पॉल साइंस का है, बीए में कॉम्बिनेशन। तो बीए का कोर्स होना आसान है, पॉल साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा वो है। अगर मैं देखूँगा एक और कॉम्बिनेशन जेएमसी में मिल जाएगा मुझे, मिरांडा हाउस में पॉल साइंस प्लस इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी और पॉल साइंस का ऑप्शन एलएसआर में मिल जाएगा। तो मैं बीए प्रोग्राम में भी पॉल साइंस का ऑप्शन ले सकता हूँ। एक बात मैं दूसरी यूनिवर्सिटी देख सकता हूँ। तीसरा ये है, मैंने सपोज कोई और कोर्स किया, मैं साइड बाय साइड पॉल साइंस वाले लोग के जो हॉटेस्ट करियर्स है वो हैं लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी। तो मैं इनके कोर्सेज साइड बाय साइड करके आगे अपना काम करता रहूँगा। साइड बाय साइड मतलब सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से 2 दिन का आई पॉलिसी का कैंप होता है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव से ऑनलाइन प्रोग्राम होता है 6 महीने का ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं हर फील्ड के। मैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स करूँगा या ऑफलाइन प्रोग्राम्स करूँगा। मैं इंटर्नशिप्स करूँगा, थिंक टैंक्स के साथ जाके काम करूँगा, रिसर्च करूँगा, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करूँगा। मैं ये काम करके अपने डिग्री को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। और उसके बाद पॉल स्ट्रैट जैसी कंपनी, आईपैक सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी है, मीडिया चैनल जैसे आज तक आपका चैनल है, तो ऐसी जगह जाके इंटर्नशिप करूँगा, काम करूँगा और उस एक्सपीरियंस को दिखा के शायद मैं पॉल साइंस वालों से भी अच्छी जॉब ले जाऊँगा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आकृति ने बताया कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और जतिन जी बता रहे हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में नहीं हो सकता है तो फिर आप किस तरीके से बीए प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस है। एक बार फिर से प्रोफेसर सत्येंद्र आपके पास आते हुए क्या ऑप्शंस बचती हैं इसके बाद? मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूंगी, उसमें हमने चलिए पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर ली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर हिस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शंस बताते चलिए। देखिए, जो बच्चे ऑनर्स कोर्सेज में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो नहीं हो पाता है, तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो बीए प्रोग्राम में जा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं जो आर्ट्स की पढ़ाई होती है, तो उसमें कम्बिनेशन वो अपने चॉइस का, मान लीजिए कि हिस्ट्री और लेना चाहते हैं पर उनको ऑनर्स में नहीं मिला, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला, तो वो बीए प्रोग्राम में रख सकते हैं। और अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो उसमें भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेजर करो या माइनर करो। तो जो बच्चे मेजर करके लेते हैं उनके ज़्यादा पेपर्स होते हैं, और 4th ईयर में जा करके वो रिसर्च ओरिएंटेड कुछ पेपर्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर होता है। तो ओवरऑल जो उनका नॉलेज लेवल होता है, जो एक्सपोजर लेवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑनर्स के बराबर ही होता है। तो वो सारे उनके ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना डाइवर्सिफाई है कि कुछ कॉलेजेस साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हर तरह के स्पेशलाइजेशन हैं। आजकल जो एनईपी आया है, एनईपी में इतनी सारी वैरायटीज़ है कि कोई भी पॉलिटिकल साइंस उन्होंने ले लिया, कोई साइंस का भी पेपर वो रख सकते हैं, कोई वैसा पेपर जो जॉब ओरिएंटेड पेपर है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। ऑप्शंस भी तो होनी चाहिए ना, वो कॉम्बिनेशंस क्या मिलते हैं सारे कॉलेजेस में? नहीं, सारे कॉलेजेस में तो नहीं है, कुछ स्पेशलाइज कॉलेजेस में है। जो मेन स्ट्रीम दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई, वहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन, जैसे हमारे कॉलेज की रोडीमल कॉलेज में अगर बीए प्रोग्राम कोई बच्चा करता है तो उनको पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, या पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी का, 3-4 सब्जेक्ट्स में ये ऑप्शन मिल पाते हैं। और प्रोग्राम में इस तरह के लिमिटेशंस ज़्यादातर कॉलेजेस में हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हरिशंकर, आपके पास आते हुए एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, स्टीफन मिरांडा, अगर हम इसमें हिंदू, हंसराज, स्टीफन मिरांडा बात करें तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स की यहाँ पर आई हैं, लेकिन इसके इतर कौन कौन से ऑप्शंस आप डीयू में देख पा रहे हैं, कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं? भाई आप देखिए, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया, आपको भाई साउथ के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका एक जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में, उसमें एक पॉइंट मैं जरूर रखना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से ही करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है तो, नहीं तो ऑप्शंस उसके बाद बहुत सारे हैं। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप ऑफ कोर्स कुछ नाम हमने सुना कि वेंकीज हैं, शहीद सुखदेव, देयर आर मेनी कॉलेजेस आर देयर जो यहाँ पे आपको करा सकते हैं। डीएवी है, वो पढ़ सकते हैं।
और इस बार आप देखिए कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो अपनी सीटें भी बढ़ाएंगे, कुछ एडमिशंस करेंगे ज्यादा, तो ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी अगली कट ऑफ जब आएगी तो कुछ ऑप्शंस और भी निकलेंगे उनके लिए। बट आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का देखें तो जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे सब स्टिक रहे। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेनी इनोवेटिव ऑप्शंस आर देयर। आप सारे ऑप्शंस को तलाशें, उस सारी लिस्ट को फिर से दोबारा एक बार देखें कि सारे ये जो कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, और उनको देखने के बाद ही सही चुनाव करें। ठीक है। और जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसका एक पर्सपेक्टिव जरूर देखें, उसका करियर जरूर देखें, और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस का जरूर ध्यान देखें कि हर कोर्सेज में क्या क्या यूनिक फीचर ये सारे कॉलेजेस ने ऐड किए हैं। क्योंकि इस साल काफी इंप्रूवमेंट है कोर्सेज में, जिसको देखने की हमें सख्त जरूरत है। इससे बच्चों का कम से कम प्रेफरेंस लेवल बहुत सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नॉर्थ कैंपस तक सीमित रहे कि नहीं जी हमें मिरांडा ही चाहिए, भाई नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए भाई 4% है 97% से ऊपर, विच इज अ वेरी लो रेशियो नंबर जो है, और बहुत सारे स्टूडेंट से कम होंगे, तो कहीं ना कहीं उन पे ऑप्शन क्या रह जाता है कि भले कट ऑफ में दूसरी जगह जाए। तो देयर आर मेनी कॉलेजेस जो आप साउथ कैंपस में है, आप उसका चुनाव वहां कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस वहां भी है, जैसे एक कॉलेज काफी अच्छा है गर्ल्स अगर स्पेशली है तो कालिंदी है जो कि बहुत अच्छा है। तो देयर आर मेनी कॉलेजेस जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रेफरेंसेस देखें कि उन्होंने उसमें क्या बदलाव किए हैं, और उसका करिकुलम पे जरूर ध्यान दें, उन्होंने क्या क्या नई चीजें ऐड की हैं, जो कि एक बहुत करिकुलम तो सर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि डीयू का करिकुलम होगा, ये तो ऑलमोस्ट सेम होगा हर कॉलेज में। नहीं, उन्होंने जैसे ऑप्शंस अलग अलग सबने दिए हैं ऑप्शंस, अगर आप ध्यान दें तो काफी ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी जितिन जी। मैं ये कह रहा था कि अगले कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जो ऑफ कैंपस भी हैं और मतलब या चलो नॉर्थ कैंपस के अलावा हैं। तो सबसे पहले नाम आता है वेंकी, एनएसआर, उसके बाद जेएमसी, मतलब ये तीन एकदम टॉप पे माने जाते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कमला नेहरू कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है, गार्गी कॉलेज, मतलब मैं ये कॉलेज पकड़ूंगा। उसके बाद फिर मैं और कॉलेजेस देखूंगा, जैसे कालिंदी कॉलेज, जैसे जानकी देवी, उसके बाद सीवीएस शेख सराय। काफ़ी बच्चे वोकेशनल को उतना नहीं मानते हैं, समाव ना वोकेशनल कॉलेजेस मतलब कंपैरेटिवली बाद में स्टार्ट हुआ। सीवीएस लेकिन वोकेशनल कोर्सेज बाकी कॉलेज में बाद में स्टार्ट हुए, लेकिन अच्छे हैं। जैसे बी वॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी अच्छा कोर्स है। आगे जाके आप सपोज ब्लिंकिट में काम करना है, जोमेटो में काम करना है, आप इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करो, आपको जॉब्स मिलेंगे। बी वॉक बैंकिंग ऑपरेशंस बहुत अच्छा कोर्स है। बी वॉक वेब डिजाइनिंग, बी वॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर में भी बहुत एक्सपेंशन है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। और एक है बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आप एक बी वॉक करो और साथ साथ उसके सबसे टॉप के जैसे आईआईटी मद्रास से सारे बच्चे, कोई भी बच्चा एक डेटा साइंस का प्रोग्राम कर सकता है। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, मैं बी वॉक कर लूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फुल टाइम डिग्री, और मैं आईआईटी मद्रास की ऑनलाइन कर लूँगा। यूजीसी के अंडर अलाउड है कि आप 2 डिग्रीज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन करिए, एक फिजिकल करिए। ऐसे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में टूरिज्म मैनेजमेंट है, तो वो भी मैं इन कोर्सेज में भी ओपन अप होके, और इसके बाद भी मैं एमबीए कर सकता हूँ, इसके बाद फैशन मैनेजमेंट कर सकता हूँ। इसके मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स के बाद निफ्ट से फैशन मैनेजमेंट किया, आज वो लेवाई स्ट्रॉस की बहुत सीनियर पूरे सब लीड करती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक बार प्रोफेसर सचिन आपके पास एक चीज़ समझूंगी, क्योंकि डॉक्टर शंकर बता रहे थे कि एडमिशन ज़्यादा का मतलब हम यहाँ क्या समझें, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया है। लगभग मैम 20% एडमिशन हर एक वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन सीट्स तो उतनी है ना। सीट्स उतनी होती है, लेकिन 71,000 सीट्स है टोटल। थोड़ा सा एलैबोरेट करके इसको समझा दीजिए। हाँ, इसलिए एडमिशन ज़्यादा लिया जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा विड्रॉल भी होता है, इस कॉलेज से उस कॉलेज, उस कॉलेज से उस कॉलेज, बाद में ड्यू के अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी में, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। तो इन एंटिसिपेशन वो 20% सीट्स कम से कम हर वर्ष लिया जाता है। और उसमें होता है कि अगर विड्रॉवल भी हो गया तो आगे के कट ऑफ नहीं निकालने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता है कि सीट फुल करने के लिए शुरुआत 2-3 वर्ष पहले ऐसा हुआ था कि बहुत सारे एक्स्ट्रा राउंड्स भी एडमिशन के निकालने पड़े थे, कुछ कोर्सेज में सीट्स फुल नहीं हो रहे थे। तो वो एंटिसिपेशन में इस बार 91,000 के करीब में एडमिशन्स होंगे। और अगर फर्ज कीजिए कि बच्चों ने कोई और जगह अपनी की, तो फिर जो अपने एक्स्ट्रा एडमिशन्स किए उनका क्या?
वो रह जाते हैं फिर। अच्छा, उतना तो रह जाते हैं क्योंकि हर कॉलेज में उस तरह से क्लासरूम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो तो होता है। ठीक है, चलिए हमने अभी 2 सब्जेक्ट्स की बात की, अब जल्दी से फटाफट तीसरे नंबर पर, क्योंकि बीएससी ऑनर्स है, 12,722 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशंस दी हैं, बीटेक ऑनर्स हैं और साथ ही साथ 5वें नंबर पर बीकॉम के लिए कोर्सेज हैं। इन तीनों के बारे में एक एक ऑप्शन अगर नहीं होता है तो क्या करें? आकृति आपके पास आते हुए। आई थिंक काफी ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है कि आई थिंक डीयू के बियॉन्ड भी देखने के लिए ओपन होना चाहिए। टिस में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और तमाम इस तरीके से और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र हुआ कि बाहर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और बीए लेवल पे बीएससी के लिए भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर टॉप वाले नहीं भी मिल रहे तो भी आई थिंक इट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फाउंडेशनल एज है। इसके बाद आप बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं और आपको बीए में जो भी बैचलर्स लेवल पे जो भी ट्रेनिंग मिलेगी वो आगे जाके काम ही आएगी। तो कई सारे ऑप्शंस है बीकॉम के लिए, जैसे शहीद भगत सिंह जो ऑफ कैंपसेस में भी है और तमाम जगहों पे भी ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली। चलिए एक एक रिएक्शन जल्दी से। प्रोफेसर सत्येंद्र, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट है, अगर यहाँ पर नहीं तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या चेंज हो सकता है? साथ ही साथ बीटेक जिसमें मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज में ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। देखिए मैम, जो उन्होंने 12 पे अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का है जिसने बॉटनी जूलॉजी, वही ले सकते हैं जो उन्होंने उसकी पढ़ाई की है। तो अगर उसमें किसी का जूलॉजी में नहीं होता है तो बॉटनी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइफ साइंसेज में कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे कोर्सेज में जहाँ पे उन्होंने दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे दिए जाते हैं, तो उनके सब्जेक्ट से, क्योंकि 12 में वो सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, जो जिसमें भी वो बैचलर्स करना चाहते हैं तो वो एक फाउंडेशन उनका 12 में होना चाहिए। तो जो कोर्सेज हैं अगर मेन स्ट्रीम में नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही है। माइक्रोबायोलॉजी भी एक कोर्सेज है। उसके बाद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छा कोर्स आया है बीटेक इन ह्यूमैनिटीज करके आया है। उसमें बहुत एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, 10,584। हाँ, और वो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और उसमें जो आईआईटी जेईई के स्कोर से होता है और उसमें काफ़ी संभावना होती है करियर के। जैसा उन्होंने बताया एक पैनलिस्ट ने कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बहुत सारे सीईओज हैं, तो आजकल जो है कि टेक्नोलॉजी में भी ह्यूमैनिटीज़ का भी टच होता है, तो जो एक ब्रॉडर पर्सनालिटी ग्रोथ है। चलिए एक रिएक्शन जल्दी से जितिन जी। जितिन जी, इसका कोई ऑप्शन? जी बिल्कुल। तो अगर मेरा बीटेक आईटी में नहीं हुआ तो मैं कंप्यूटर साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी कंप्यूटर साइंस है उसमें कर लूँगा। अगर मेरा बीएससी, सपोज मेरे को मन था कि भाई बीएससी जूलॉजी करूँ लेकिन उसमें नहीं हो रहा, तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, थोड़ा सब्जेक्ट लिस्ट देखनी पड़ेगी सब्जेक्ट आपके हैं कि नहीं। बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज है, 6 कॉलेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद आप बीएससी जैसे बीएससी लाइफ साइंसेज जनरली मिल जाएगा और आपको मेन कैंपस में मिल रहा तो ऑफ कैंपस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। या तो इसी तरीके से मतलब ऑप्शंस हैं। और यूनिवर्सिटीज अगर आप देखेंगे दिल्ली में तो आसपास में आपको काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी कोर्सेज अच्छे हैं, मिल जाएगा। बिल्कुल। एक लास्ट रिएक्शन डॉक्टर हरिशंकर आपका, इस पे क्या ऑप्शंस आप बताएंगे? यस इसमें आप देखिए जैसे बच्चों के पास काफी ऑप्शन, अगर मुझे बीटेक नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस तो है, बीएससी में ले सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑप्शन ले सकता हूँ, कोई वो बुरा नहीं है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप देखिए, अब देखिए फिजिकल साइंसेस भी कंप्यूटर साइंस के साथ आ चुका है। मैथमेटिक्स भी ले सकता हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स का काफी रोल अब बढ़ता जा रहा है। मैं वो ऑप्शन भी इसलिए ले सकता हूँ कि अब क्वांटम की ओर बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बीसीए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बीटेक नहीं मिलता तो हम बीसीए को नजरअंदाज ना करें, उसमें भी काफी अच्छा करियर है। अगर हम करते हैं बीसीए करके भी हम फाइनली उस चीज को आगे अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जितने इस बार ज्यादा एप्लीकेशन तमाम कोर्सेज में है, उसमें अगर आपका नहीं होता है एडमिशन तो फिर क्या क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, इसी को लेकर हमने पैनलिस्ट से बात की। लेकिन एक बात याद रहे कि सिमुलेटिव लिस्ट जारी हो चुकी है आज रात तक। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करना तो आप कर सकते हैं।